India, a land of vibrant hopes, ancient strength, but also painful tragedies. हर रोज कहीं ना कहीं एक नई खबर दिल को तोड़ देती है. A bridge collapsing in Bihar, then again a helicopter crashing near Kedarnath, again a train derailment turning joy into chaos, and somewhere a soldier never returning home. ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये उन लोगों की कहानियाँ हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते. हर एक इंसिडेंट एक नया सवाल उठाता है. क्या हम सेफ हैं? क्या सिस्टम जाग रहा है? और सबसे बड़ा, क्या हमने कुछ सीखा? आज की इस वीडियो में हम उन दर्दनाक हादसों की बात करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, नेशनल हार्टब्रेक बन गए. ये है इंडिया के कुछ रीसेंट सबसे बड़े ट्रैजिक इंसिडेंट्स का सच, जिसे देखना ज़रूरी है. आइए जान लेते हैं सबसे रीसेंट एयर क्रैश का. अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया क्रैश. इमेजिन बीइंग 625 फीट अबव द ग्राउंड, कॉलिंग मेडे फॉर हेल्प, और फिर रुको, एक ही इंसान बच गया. लेकिन क्या वो खुशी से जी रहा होगा? ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, इट्स अ ग्लोबल एविएशन अलार्म बेल. जून 12, 2025 की शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लहराया, लेकिन वो कभी उड़ान पूरा नहीं कर पाया. फ्लाइट AI-171 विद 242 लोगों का सफ़र. सिर्फ 30 सेकेंड्स के बाद मेडे कॉल की और फिर गिर गया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर. डिवास्टेशन अक्रॉस ग्राउंड एंड स्काई. टोटल 241 पीपल ऑन बोर्ड मौत के घेरे में. सिर्फ एक ही इंसान बचा, विश्वास कुमार रमेश. मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला. क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ. लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ. तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से. अपने भाई के कई टुकड़े आसपास, इमोशनल और गिल्ट से भरा हुआ सर्वाइवर. और इसमें सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, ग्राउंड पर 38 प्लस लोगों की भी शामिल है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल स्टाफ. Why does it matter? First, deadly Dreamliner crash ever, involving a Boeing 787, raising red flags across global aviation. Then, possible engine failure or loss of thrust, with the Ram Air deploying in emergency. Domestic and international investigation are underway. So, ये हुआ पहला crash. Kedarnath helicopter crash. A spiritual journey turned into nightmare. केदारनाथ जा रहे 7 लोग, including the pilot, lost their lives when a helicopter crashed into the hills near Garu Chaddi. Bad weather था, poor visibility थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेफ्टी चेकलिस्ट फॉलो की जा रही थी? मंदिरों में घंटियाँ उस दिन चीखों में बदल गई थी, और हर भक्त के दिल में सिर्फ एक ही सवाल, why them? आइए दूसरा क्रैश जान लो. पटना ब्रिज कोलैप्स. ये भी अभी रिसेंटली हुआ है. सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट सडनली अ मैसिव सेक्शन ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन पटना कोलैप्स, क्रैशिंग इनटू गंगा विद टेरिफाइंग रोल. ये कोई छोटी सी ब्रिज नहीं थी, करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट था. द शॉकिंग पार्ट, दिस वाज़न्ट द फर्स्ट टाइम. बिहार हैज विटनेस्ड 10 प्लस ब्रिज कोलैप्सेस इन रिसेंट मंथ्स. लोगों का भरोसा सिर्फ कंक्रीट पे नहीं होता, वो सिस्टम पे होता है. पर जब वो भी गिर जाए तो सवाल उठते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कौन जिम्मेदार है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंसानी जान, सिस्टम के फेलियर्स हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन उनमें मरने वाले सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो किसी के माँ बाप, भाई बहन या सपने थे. हर ट्रेजेडी में एक ही कहानी छुपी होती है, एक आखिरी फ़ोन कॉल, एक आखिरी अधूरा मैसेज, एक टूट चुका परिवार. और टेररिज्म के हाथ से, चाहे वो पुलवामा हो या फालगाम, हमें यह याद दिलाते हैं, नफ़रत सिर्फ बर्बादी लाती है. धर्म, जात और लैंग्वेज से ऊपर उठकर अगर हम एक नहीं हुए तो ये दर्द बढ़ता ही रहेगा. कॉल टू एक्शन. अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़रूरी है तो इसे शेयर करिए. सिर्फ व्यू नहीं, अवेयरनेस भी फैलाइए. कमेंट्स में लिखिए आपको कौन सा हादसा सबसे ज़्यादा छू गया,
और उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट छोड़िए जो अब हमें बीच नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और सच्चे इम्पैक्टफुल वीडियोस लाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो भी बदलाव ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।